Hi guys, welcome to our channel Study with and Shri. If you like it, please like, comment, share and subscribe my channel. So today our topic is Indus Valley Civilization, Sindhu Ghati की सभ्यता. So we start it. So Indus Valley Civilization. जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी की सभ्यता, इसको हम पोस्ट हिस्टोरिक पीरियड में जानेंगे. जो हमने कल के लेक्चर में पढ़े थे ना, 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हिस्ट्री, प्रोटो हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक. सो प्री हिस्टोरिक हमने कल पढ़ लिया था. आज हम प्रोटो हिस्टोरिक के बारे में पढ़ेंगे. जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये समवेयर बताया जाता है 2600 BC से 700 BC के बीच में. और इसको हम ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं, कांस्य युग सभ्यता, क्योंकि इस टाइम पे हमने ब्रॉन्ज को फाइंड कर लिया था, मतलब कांस्य को, जो कॉपर और आयरन से मिलके बनता था. तो इसके ही हम जो हमारे जो हथियार होते थे वो बनाते थे. और ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, मतलब शहरीकरण था. ये यहाँ पे जो टाउन प्लानिंग वगैरह सब थी वो अकॉर्डिंग टू सिटीज थी, रूलर नहीं थी. ठीक है. और जो इसको नेम दिया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो दिया गया था जॉन मार्शल को, जिनको हम कहते हैं डायरेक्टर ऑफ आर्कोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया. और यही इंडिया के फर्स्ट चेयरमैन थे, जो अलेक्जेंडर कनिंग थे आर्कोलॉजिक डिपार्टमेंट के. और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, इसको ही हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं. ओके. और ये है ना हमारी सिंधु रिवर के कनेक्टेड थी. सिंधु रिवर को इंडस रिवर भी कहा जाता है, क्योंकि जब जो वो आए थे, क्या बोलते हैं, यूनानी, मतलब जो इंडिया में सबसे पहले कौन आए थे, पर्शियन आए थे ना. तो जो पर्शियन लोग थे वो सिंधु को इंदु बोलते थे, इसलिए इसको हम इंडस रिवर भी कहते हैं. ओके. जो हमें सबसे पहले एविडेंस मिले थे ना कि इंडिया में जो स्टार्टिंग हुई थी हड़प्पन सिविलाइजेशन, हमें सबसे पहले हड़प्पन साइट मिली थी, जो हमें मिली थी जब डलहौजी नहीं था क्या हमारा गवर्नर जनरल, तो उसने स्टार्ट किया था रेलवे बनाना. जो रेल लाइन स्टार्ट की थी ना, तो उसकी खुदाई में ना वहां पे से हमें मिले थे ब्रिक्स, ईंटें होती है ना. बट उस टाइम इतना ध्यान नहीं दिया, तो उन्हें जब रेल बनाने में ही है ना यूज कर लिया गया, वही यूज कर लिया गया. फिर जब ये ज्यादा निकली ना हाई क्वांटिटी में, तो फिर इनका हमने स्टडी की, तो देन फाइंड हुआ कि ये तो पुरानी ओल्ड ब्रिक्स है. तब हमें पता चला. तो सबसे पहले हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन फाउंड की थी. वो हमें कहाँ मिली थी, पाकिस्तान के नियर. और अब जो हड़प्पन मोस्ट ऑफ साइट्स है ना, वो सारी पाकिस्तान में ही है ज्यादा. इंडिया में कम ही बची है जो ज्यादा से ज्यादा. और इंडिया में भी जो सबसे ज्यादा साइट्स है ना, गुजरात में है. और ये क्वेश्चन आ भी रखा है कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो साइट्स है वो कहाँ पे हैं, तो आपको आंसर गुजरात करना है. ओके. और जो जब 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन थे ना इंडिया के वाइसराय, लॉर्ड कर्जन थे, उनके द्वारा आर्कोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया की ना स्थापना की गई थी. और उसके चेयरमैन जॉन मार्शल को ही बनाया गया था.
अब जॉन मार्शल ने सबसे पहले जो फाउंड किया था वो 1921 में हड़प्पन साइट फाउंड हुई थी और फिर मोहनजोदड़ो हुई थी। फिर क्या था, दोनों के नेचर सिविलाइजेशन सेम थे, मतलब दोनों तरफ सेम चीजें यूज की जाती थी, सेम स्ट्रक्चर स्टाइल के हाउस थे। तो जब एक सेम चीज होती है ना तो उसको हम सिविलाइजेशन कहते हैं, सभ्यता कह देते हैं, तो वो सभ्यता कहलाती है। अब जैसे अब हम बात करेंगे कहाँ कहाँ स्प्रेड थी, तो ये इंडिया में थी, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, वेस्टर्न यूपी में, और पाकिस्तान में मिलेगी आपको ये बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध में। ओके, और ये जो थी ना, ये साइड, ये जो नॉर्थ में तो हमारे ये है मंडा, जम्मू कश्मीर तक। ईस्ट में ये फैली हुई थी हमारे आलमगीर उत्तर प्रदेश तक। साउथ में ये धेमाबाद महाराष्ट्र, जो हाईली पॉपुलेटेड था। यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब इंडस वैली की। और शुधरकोटा है ना बलूचिस्तान में, ये वहां पर वेस्ट में फैला हुआ था। तो ये जो चारों तरफ है ना, ये चारों तरफ डिवाइडेड था इंडिया में। ओके, अब हम देखते हैं टाउन प्लानिंग कैसी थी। जो यहाँ पे टाउन प्लानिंग मतलब ये 3 पार्ट में डिवाइडेड था। सबसे पहले सिटाडेल, जिसको हम उच्चतम कहते हैं, फिर मिडिल वन था, और फिर लोअर टाउन, जहाँ पे लो टाउन। अब यहाँ पे भी ये पार्ट में डिवाइडेड था। तो यहाँ पे लोग है ना डिवाइडेशन रहते थे। जो सिटाडेल में लोग रहते थे ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट थे, मिडिल वन में और फिर लोअर वन में। अब जैसे सबसे ऊपर रहते थे ना, वो तो राजा वाजा, ये सब प्रीस्ट विरिस्ट ये सब थे। जो लोअर टाउन में रहते थे वो लोग जो थे, जो काम करते थे उनके नीचे, जिनसे काम करवाया जाता था, ये वाले लोग रहते थे। सो टाउन प्लानिंग, जैसे हायर टाउन होता था, जिसको हम वेस्टर्न साइड में रहता था सिटाडेल के, और आल्सो नॉन एज एक्रोपोलिस भी कहते थे इन्हें हम। लोअर टाउन में जहाँ कॉमन पीपल रहते थे विदाउट सिटाडेल, जो हमें एक ही साइड मिली है जहाँ पे सिटाडेल नहीं है, वो चंद हारो मिली है। और 3 साइड ऑफ सिटाडेल, मतलब जहाँ पे 3 टाइप के वो हमें सिर्फ एकमात्र साइड धोलावीरा जो गुजरात में, वहां पे मिली गई है। तो आप जैसे फोटोज में देख सकते हैं, यहाँ पे अपर टाउन जैसे सिटाडेल कहते थे, ये मिडल टाउन जहाँ पे ग्रेट बाथ वगैरह सब कुछ होती थी, और लोअर टाउन है। अब जैसे यहाँ पे जो अपनी साइड्स थी, वहाँ पे बहुत फेमस थी हड़प्पन साइड में। एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहाँ पे टाउन प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज्यादा फेमस थे। और जैसे ग्राइंडिंग सिस्टम, मतलब जहाँ पे जो रोड्स थी ना यहाँ पे, वो एग्जैक्ट 90 डिग्री पे कट होती है। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ से सीधा गए और यहाँ पे 90 डिग्री पे कट हो गई। हर जगह ये देखो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो ये थे इनकी ग्राइंडिंग सिस्टम, मतलब रोड मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे आज अपन देखते हैं ना, अपने रोड्स होती है जिनके फोर कट्स होते हैं, जैसे ऐसे होता है ना, जैसे अपने रोड्स में ऐसे 4 कट्स होते हैं, जिसको हम यहाँ पे चौराहा बोलते हैं। उस टाइप से थी इनकी टाउन प्लानिंग, बहुत एडवांस टाउन प्लानिंग थी। इंडिया के जो विलेज है ना, वहां पे भी इतनी एडवांस टाउन प्लानिंग नहीं है जितनी उस टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में हुआ करती थी। इतना तो अपन लोगों को पता भी नहीं था, मतलब उस बहुत साल बाद, ब्रिटिश के जाने के बाद इंडिया ने इतना डेवलपमेंट किया जितना हड़प्पन सिविलाइजेशन में था, बहुत ज्यादा था। अब यहाँ से ग्रेट बाथ भी मिली है, मतलब जो ग्रेट बाथ समटाइम अपने जो आप मानो क्या होते हैं, बावड़िया नहीं होती है, जैसे हमारे यहाँ तो उनको वो बोलते हैं, अब आपके यहाँ पे क्या बोलते थे, सेम टाइप
वो इस स्ट्रक्चर था बावड़िया मतलब स्टेप वेल्स, जहाँ पे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर रहता है। देख पा रहे होंगे आप, समझ गए होंगे है ना। और जो ये सबसे लार्जेस्ट मिली है ना, लार्जेस्ट मोहनजोदाड़ो में मिली है। सिटाडेल भी है। रिचुअल ऑफ बाथिंग पीपल ऑफ बर्न, यहाँ से हमें जो है ना बाथिंग के लिए पीपल होते थे, लेकिन ये भी ना हाई पीपल के लिए होती थी, लो पीपल के लिए नहीं। मतलब समवेयर वहाँ पे भी हायर क्लास लोअर क्लास थी, हर जगह हमेशा होती है, वैसे नहीं होनी चाहिए बट थी। जो फ्लोर थे वो बर्न ब्रिक से बने हुए थे, और यहाँ पे हमें ब्रिक्स भी पूरी रेक्टेंगल शेप में मिली है, प्रॉपर। ग्रेट ग्रैंडरी मतलब अन्नागार, और जो ये था ये रेक्टेंगल शेप में था। और यहाँ पे हम स्टोरेज करते थे अपने ग्रेन्स, मतलब जो हम अनाज होते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे अनाज में आपको पता है ये वीट, जो ये सब उगाए जाते थे। गेहूं के एविडेंस थोड़े कम थे, और इसे ही लार्जेस्ट बिल्डिंग भी मान लिया गया है। ये भी मोहनजोदाड़ो में मिली है। शेप तो रेक्टेंगल है, आपको बताई ही दी है मैंने। जो ग्रेनरी और एक हड़प्पा है, टोटल 12, मतलब ऐसे 12 पार्ट में डिवाइडेड थी, मतलब 6 तो इधर, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6 इधर और 6 ही इधर हुआ करते थे। तो समवेयर ऐसे डिवाइडेड थी ये कुछ। और यहाँ पे जैसे ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम मतलब नालियाँ, देखो उस टाइम भी ड्रेनेज सिस्टम था, और अपने यहाँ पे तक, अपने जो गांव है ना वहाँ पे भी ड्रेनेज सिस्टम अभी भी प्रॉपर नहीं है। और जैसे यहाँ पे मेन होल्स भी थे, देखो आप यहाँ में देख सकते हो ना, एकदम होल्स। अरे प्रॉपर था, एकदम प्रॉपर टाउन बना रखा था इन लोगों ने। और यहाँ पे एविडेंस भी मिलते हैं जैसे एग्रीकल्चर के, हाँ वीट भी था लेकिन कुछ कुछ जगह था, जैसे वीट, राई, पीस, बार्ले, कॉटन यहाँ पर मेन एविडेंस था। ब्लॉक शेयरिंग मतलब जो हमें वहाँ पे जो कुल्हाड़ी मिली है वो कालीबंगा राजस्थान से फाउंड हुई है। और गब्बरबंद नाला जो पानी को स्टोर करने के लिए होता है, वो हमें बलूचिस्तान से मिला है। और राइस के एविडेंस भी मिल रहे हैं हमें पहली बार लोथल गुजरात से। और यहाँ का फर्स्ट जो क्रॉप था वो कॉटन था, जिसको हम सिडॉन के नाम से भी जानते हैं। और स्पिनिंग व्हील भी फाउंड हुआ था, कुछ ऐसा था लकड़ी के हिसाब से जो फाउंड हुआ था यहाँ पे। अब हम यहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल्स की बात करते हैं। हाँ, और एक और चीज और थी, जो कालीबंगा राजस्थान है ना, यहाँ से हमें और भी एविडेंस मिल लेते हैं। और जो ये था ना, ये थोड़ा सा रूरल एरिया भी था। डोमेस्टिक एनिमल्स थे ना जो थी, बफेलो, गोट, शिप, पिग्स, ऑक्सन। और इस टाइम पे काऊ के कोई एविडेंस नहीं थे, माता वाता मानते हैं अपन अभी। उस टाइम पे जो काउस थी उनका इतना इम्पोर्टेंस नहीं था। कैमल, एशेज एंड कैमल्स भी एक अच्छे थे जिनके तौर पे अपन सामान ले जा सकते थे। हॉर्स के एविडेंस में मिले हैं शुदर कोटा में, लेकिन ये एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, वो लोग नहीं मानते कि मिले थे। एलिफेंट्स के बारे में भी जानते थे, ये भी बताया ही है। यहाँ पे हमें कुछ सील्स फाउंड हुई है, जैसे आप देख सकते हैं ऐसे, ये सील्स ऐसे पशुपतिनाथ में थी। और जैसे इस पे तीन, इनके मुकुट पे 3 एविडेंस बने हुए हैं। और पशुपतिनाथ को हमने एक तरीके से ना शिव जी के बारे में
डेडिकेट कर रखा है। और भी एविडेंस मिले थे यहाँ पे, जैसे अपन को मिलती है क्या बोलते हैं, एक डांसिंग गर्ल का भी स्टैचू मिला था। जो एकदम नेकेड थे, मतलब उसने कुछ नहीं पहन रखे थे, हाथ में चूड़ियां थी थोड़ी बहुत बस। तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर था जो ब्रॉन्ज का था। और हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर में मिले नटराज का भी स्ट्रक्चर मिला है हमें यहाँ पे। नटराज भगवान जानते हैं ना। नटराज जो भी, जैसे अपन कोई भी डांस वांस कॉम्पिटिशन होता था, वहाँ पे नटराज का ही स्टैचू बनाया जाता है। यहाँ पे हमें एनिमल सील्स मिली थी, जैसे बफेलो की, एलिफेंट की, टाइगर की, रिहानोस की और डियर के एविडेंस भी हमें फाउंड होते हैं जैसे। और इसको लर्न करने की ट्रिक भी आप बना सकते हो, BETR, बिटर। बफेलो, एलिफेंट, टाइगर, रिहानो, इन सब के बारे में कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। सो गाइस, आपका लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। अगर मुझसे कोई आपको लगे मैंने गलत आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है तो आप मुझे बता सकती हैं, क्योंकि आई एम न्यू। और भी आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो, इंक्वायरी हो तो आप मुझे कमेंट करना, आई विल डेफिनेटली आंसर अबाउट इट। एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरा लेक्चर सुना। एंड हैव अ great please like, comment and subscribe my channel if you like it. Please support me. Thank you. Have a nice day and have a great day. Bye bye.